नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। हरियाणा निवास में हो रही है बैठक। जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में मौजूद। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार भी बैठक में। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मीटिंग में। राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन को लेकर हो रही है बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। हरियाणा निवास में ये बैठक हो रही है। जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में मौजूद। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तैयारी कर रहा है और इसी बीच हरियाणा में ये बैठक बीजेपी विधायक दल की बैठक, इसमें जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी मौजूद। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार साथ ही कार्तिकेय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद है। चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वर्णजीत सिंह बावा। स्वर्णजीत, जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी चयन कर लिए गए हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, ऐसे में दोनों ही तरफ से तैयारियां जो है वो तेज है। हरियाणा में भी अब जो है यहाँ पर हलचल हम देख रहे हैं। विधायक दल की बैठक हो रही है। क्या कुछ फिलहाल अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। जैसे कि आपने अभी बताया कि राष्ट्रपति को लेकर के अभी विधायक दल की बैठक जो है की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ सांसद भी यहाँ पर मौजूद है और सबसे बड़ी बात कार्तिकेय शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, मैं हरियाणा बीजेपी के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं और सबसे पहले यहाँ पर उन चेयरमैन को भी बुलाया गया है जो अभी हाल ही में निकाय चुनाव जीत करके अभी पहुंचे हैं। तो दो तरफ से आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो है गहमागामी जो है काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। एक तरफ राष्ट्रपति को लेकर और दूसरी तरफ हरियाणा में जो जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस समय ओपी धनखड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है भीतर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष हैं। और यहाँ जो है पीठ थपथपाई जा रही है सभी जीते हुए प्रत्याशियों की, और चेयरमैन यहाँ पर मौजूद है और साथ ही रणनीति जो है मोनिका वो बनाई जा रही है और लगातार विधायकों का आना भी जारी। बिल्कुल, फिलहाल जीत का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ताजा ये जीत है और जश्न ऐसे ही बनता रहेगा। लेकिन इस जीत के बाद तैयारी अब राष्ट्रपति चुनाव की भी है। स्वर्णजीत, जिस तरीके से लगातार खासकर की रणनीति, बीजेपी की रणनीति की अगर हम बात करें तो लगातार वो सफल भी होती हुई नजर आ रही है इस बार, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है उनको प्रत्याशी चुन के कहीं ना कहीं सख्ती में डाल दिया है और आश्चर्यचकित कर दिया है सभी को सत्ता पक्ष ने। जिस तरीके से आदिवासी, पहली आदिवासी होंगे अगर वो राष्ट्रपति बनती है और प्रत्याशी के तौर पर भी, और सबसे एज में भी सबसे छोटी रहेंगी। तो ये तमाम चीजें हैं। और अगर हम विपक्ष की बात करें तो यहाँ पर यशवंत सिन्हा को जो है चुना गया है। समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो समीकरण क्या कहते हैं इसको लेकर? किसके लिए खुलेगा रायसीन हिल्स का रास्ता? देखिए मोनिका, जो बात आपने की, आदिवासी खेमे से आती हैं द्रौपदी, और सबसे बड़ी बात है कि 2024 में चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और उसे बखूबी जो है भारतीय जनता पार्टी उसे भुनाना भी चाहती है। यशवंत सिन्हा जरूर विपक्षी दल ने यशवंत सिन्हा को जरूर प्रत्याशी के रूप में उतारा, लेकिन मैं तो ये कहूंगा ये औपचारिकता ही रहेगी। और क्योंकि देखिए हरियाणा में भी अगर हरियाणा की पर्टिकुलर हम बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुमत जो एक तरह से राज्यसभा सांसद का तो भारतीय जनता पार्टी खेमे के पास है। उत्तर प्रदेश से भी बहुत ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और यही हाल पूरे अधिकांश राज्यों में है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी खेमे का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। और दूसरी तरफ विपक्ष, औपचारिकता तो देखिए मोनिका जरूर होती है क्योंकि विपक्ष के तौर पर अपने प्रत्याशी को उतारना जरूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आदिवासी खेमे से आती है और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हो सकती हैं द्रौपदी। तो ये बहुत बड़ा जो कदम है भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया जा रहा है।
बिल्कुल। और आपने स्वर्णजीत यूपी की बात की, उत्तर प्रदेश यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू की जीत के पीछे बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर साबित हो सकता है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में जो है विधायक यहीं से वोट करेंगे। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा गिनती भी जो है विधायकों की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास है, और हरियाणा में भी है, और हरियाणा में गठबंधन है, जननायक जनता पार्टी है और राज्यसभा सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगभग मोनिका तय ही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खेमे से ही राष्ट्रपति जो है एक बार फिर बनेंगे, और द्रौपदी मुर्मू जो है वो नई राष्ट्रपति भारत देश की हो सकती है। और देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। और आदिवासी, मैं तो मोनिका यहाँ पर भी चंडीगढ़ के आसपास राज्यों में भी कुछ एक परिवार हैं जिनमें बहुत ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है, और हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को भी उन परिवारों से जरूर मिलवाएं, क्योंकि आदिवासी ओडिशा में ज्यादा अधिकांश जो एरिया है वो ओडिशा के पास है, आदिवासी एरिया। और भारतीय जनता पार्टी जो है उन आदिवासियों में अपनी जो छाप है वो उसको बरकरार भी रखना चाहती है और कहीं ना कहीं बढ़ाना भी चाहती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी, और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, इनफैक्ट राजस्थान में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं ये कहूंगा कि लोकसभा की तैयारियां जो है वो साथ ही साथ शुरू हो गई, और मेरे पीछे इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी जश्न का माहौल है, और यहाँ पर सभी चेयरमैन यहाँ पर मौजूद है, और कुछ एक पार्षद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और धनखड़ साहब जो है उनकी हौसला अफजाई तो कर ही रहे हैं और मुंह मीठा करवा करके उन्हें लोकसभा की तैयारी के लिए और साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए भी आगे जो है उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। मोनिका, सोनजीत, यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है। देखिए, जो प्रत्याशी हैं वो दोनों ही पार्टी की तरफ से चुने गए हैं, दोनों ही दलों की तरफ से चुने गए हैं, एनडीए और यूपीए। लेकिन चर्चा ज्यादा किसकी है? द्रौपदी मुर्मू। देखिए, यही रणनीति है सत्ता पक्ष की, यही रणनीति है बीजेपी की, एनडीए की, क्योंकि चर्चा जो नाम वाला वही बदनाम है, ये कहीं ना कहीं रणनीति जो है बीजेपी की रहती है। और द्रौपदी मुर्मू की चर्चा हो रही है क्योंकि वो आदिवासी हैं, शेड्यूल कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ क्या इसे हम ट्रम्प कार्ड कहें एनडीए की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल मोनिका, जैसे आपने अभी एक मुहावरा बोल करके बताया, तो एक मैं भी आपको बताना चाहूंगा। हमारे पंजाब हरियाणा में ये बहुत बात चलन में है, जिसकी सरकार उसका करतार। तो उसको अगर मैं कोरिलेट करूं तो राष्ट्रपति भी अधिकांश उसी का होता है जो संसद में या यूं कहें जो केंद्र में सरकार पर काबिज होती है। तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है इस समय बीते 8 वर्षों से और साथ ही पूर्ण बहुमत के साथ इस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, तो राष्ट्रपति बनना उनका स्वाभाविक सी बात है, मोनिका। और दूसरी बात, द्रौपदी मुर्मू जो है बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होने वाली है, और यही कारण है। और इस कार्ड से देखिए, रामलाल जो हमारे अभी पूर्व हो जाएंगे राष्ट्रपति, या वेंकैया नायडू की बात करूं, उपराष्ट्रपति हैं जो वो साउथ से आते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए पहले जो है कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि गुजरात से आनंदीभाई पटेल भी हो सकती हैं, लेकिन 80 वर्ष की उनकी उम्र हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी है। तो मोनिका, ये भी देखा जा रहा था, लेकिन देखिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति एनडीए की तरफ से उनका प्रत्याशी घोषित करने के बाद जो है जो वर्चस्व है भारतीय जनता पार्टी का वो देश में और ज्यादा बढ़ेगा, और आदिवासी खेमे में तो बहुत ज्यादा खुशी की लहर है। बिल्कुल, लेकिन स्वर्णजीत, ये हमें समझना होगा, और ये आप भी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। एंड टाइम पर क्या हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता। और उदाहरण के लिए हम महाराष्ट्र को देख सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्योंकि मुकाबला तो मुकाबला है, एंड टाइम पर कुछ भी हो सकता है, तो हम विपक्ष को यहाँ पर कमजोर नहीं समझ सकते। यशवंत सिन्हा की अगर हम बात करते हैं तो उनकी क्या स्थिति, विपक्ष की इस वक्त क्या स्थिति है? विपक्ष यहाँ पर मजबूत नजर आ रहा है क्या? देखिए मोनिका, विपक्ष मजबूत तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ विपक्ष जो है वो तैयारियों में जरूर जुटा है। और मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ ही समय के बाद पंजाब के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और साथ ही कल पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है चंडीगढ़ में। देखिए, तो विपक्ष भी जो है लगातार कोशिश जो है वो कर रहा है कि हाँ राष्ट्रपति उनका होना चाहिए, लेकिन हाँ मैं बार बार यही कह रहा हूँ, औपचारिकता, क्योंकि बहुमत जो है वो इस समय एनडीए के पास है। और आप हमारे
जो चेयरमैन है, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो बाहर आना शुरू हो चुके हैं। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, हमारे पीछे नेताओं का भी जमावड़ा जो है वो लगना शुरू हो चुका है। जीत कर कोई पंचकूला से आया, तो कोई चरखी दादरी से, तो कोई अलग अलग, कोई लाडवा से है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी तस्वीरें हैं। और फिर धनखड़ साहब भी इस समय यहाँ पर भीतर ही है। और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी खेमे में इस समय खास तौर पर हरियाणा में खुशी की लहर है। मोनिका, मैं कोशिश करूंगा, मोनिका, कि हम कोशिश करेंगे कि अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष अगर बाहर आते हैं तो हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन इस समय देखिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो विधायक दल की बैठक चल रही है, वहां पर भी राज्यसभा सांसद मौजूद है, जननायक जनता पार्टी के वहां पर विधायक मौजूद हैं, और खुद दुष्यंत चौटाला वहां पर मौजूद है, मुख्यमंत्री हैं। तो हो सकता है कि धनखड़ साहब को वहां जाना, और यही कारण है कि यहाँ पर जो जीत का जश्न है वो अब समाप्त हो चुका है। और यहाँ से अब कुछ ही दूरी पर हरियाणा भवन है, वहां पर भी बैठकों का दौर जारी है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि धनखड़ साहब से उनकी एक प्रतिक्रिया जरूर ले पाए। और लगातार जो है तैयारियां जो है वो चल रही है। बिल्कुल, और हम तस्वीरें देख सकते हैं आपके पीछे किस तरीके से जो बैठक है वहां से बाहर निकलते हुए तमाम जो नेतागण है वो हम देख सकते हैं। आप बने रहिए स्वर्णजीत, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं